Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to Alham Dynamic World. I am Ali Hassan, your physics instructor. Today we are going to talk about the topic of unit number 5, that is as represented mass of earth. जब हम mass of earth की बात करना चाहते हैं तो mass of earth को डिस्कस करने से पहले आपको लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में मालूमात होनी चाहिए। जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है उसके बारे में आप जानते हैं कि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का मतलब क्या है कि वो लॉ जो न्यूटन ने बताया था कि किसी भी दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान पूरी यूनिवर्स में एक फोर्स एग्जिस्ट करती है जिसको हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं, और उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का जो फॉर्मूला है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का फॉर्मूला हमारे पास F इक्वल्स टू कैपिटल G m1 m2 ओवर d स्क्वायर। ठीक, तो ये हमारे पास फॉर्मूला है और ये फॉर्मूला हमें बताता है कि हमारे पास जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बराबर है कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ फर्स्ट बॉडी मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ सेकंड बॉडी डिवाइडेड बाय द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दीस बॉडीज। अब हम जब मास ऑफ अर्थ फाइंड करना चाहते हैं तो मास ऑफ अर्थ फाइंड करने के लिए हम कंसीडर कर लेते हैं कि हमारे पास दो बॉडीज हैं, एक अर्थ है और दूसरी हमारे पास बॉडी है जिसका मास है हमारे पास m। एक हमारे पास बॉडी जो है वो क्या है अर्थ, और दूसरी बॉडी जो है वो हमारे पास क्या है, दूसरी बॉडी एक ऐसी बॉडी है जो कि अर्थ की सरफेस पर मौजूद है। अब ये बात याद रखनी है कि अर्थ की सरफेस का मतलब वो नहीं है जिस सरफेस पर हम खड़े हैं, बल्कि अर्थ की सरफेस का मतलब ये है कि ये आउटर बाउंड्री है। आउटर बाउंड्री का मतलब ये है कि जहां पर हमारी अर्थ जो है वो खत्म होती है, या ये कह सकते हैं कि जहां से स्पेस स्टार्ट होता है, खला स्टार्ट होता है, वहां पर जो है वो हमारे पास अर्थ के ऊपर एक बॉडी एक ऑब्जेक्ट मौजूद है जिसका मास m है। और जो हमारे पास अर्थ है, अर्थ का मास जो है वो हम कैपिटल M सब E से प्रेजेंट कर रहे हैं। कैपिटल M सब E मींस मास ऑफ द अर्थ। अब मास ऑफ द अर्थ जब फाइंड करना है तो हमने बेसिकली दो बॉडीज के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वैल्यू फाइंड करनी है, जिसकी बेस पर हम मास ऑफ अर्थ की वैल्यू डिराइव कर सकेंगे। मास ऑफ अर्थ जो है वो हमारे पास कैपिटल ME है, ऑब्जेक्ट का मास है m। तो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन दीज टू ऑब्जेक्ट्स, बिटवीन दीज टू बॉडीज विल बी इक्वल टू F equals capital G m1 mass of the first body। mass of the first body जो है वो हम कह लेते हैं कि हमारे पास जो हमारी बॉडी है जिसका mass m है उसका mass जो है वो हम पुट कर देते हैं यहाँ पे, और m2 जो है वो सेकंड बॉडी का mass है, और सेकंड बॉडी यहाँ पे क्या है अर्थ है, और अर्थ का mass जो है वो कैपिटल M सब E से प्रेजेंट किया जा रहा है डिवाइडेड बाय d स्क्वायर। D is the distance between the centers of these bodies। इन दोनों बॉडीज के सेंटर्स के दरमियान जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस का हमने स्क्वायर लेना है। तो हमारे पास जो हमारा अर्थ है, अर्थ का एक स्पेसिफिक सेंटर है, लेट्स से दिस इज द सेंटर ऑफ द अर्थ। अब ये जो हमारे पास सेंटर ऑफ द अर्थ है, इस सेंटर से अगर हम जो है वो डिस्टेंस जो है वो फाइंड करें इस बॉडी का, जिस बॉडी का मास m है, तो अगर हम इस सेंटर से डिस्टेंस जो है वो फाइंड करना चाह रहे हैं तो दिस डिस्टेंस विल बी एज रिप्रेजेंटेड बाय दिस रेड लाइन। अब हमारे पास ये जो रेड लाइन जो है वो आप देख रहे हैं, ये रेड लाइन जो है वो क्या प्रेजेंट कर रही है, ये डिस्टेंस प्रेजेंट कर रही है इन दो बॉडीज के सेंटर्स के दरमियान। जब भी हम डिस्टेंस की बात करते हैं तो डिस्टेंस हमेशा हमने बॉडीज के सेंटर्स से कैलकुलेट करना होता है। तो अर्थ के सेंटर से लेकर ऑब्जेक्ट जिसका मास m है उसके सेंटर तक का डिस्टेंस जो है वो हम देख रहे हैं। अब ये आपको बात पता है कि अर्थ जो है वो क्या है, एक स्फेरिकल शेप प्लेनेट है, स्फीयर की शेप का होता है। जिस तरह लेट्स से आपके पास एक बॉल होती है तो हमारे पास जो स्फीयर होता है, स्फीयर का एक रेडियस होता है, जिस तरह जो है वो यहाँ पर रेडियस है कैपिटल R। Capital R is the radius of the earth, and this radius of earth is from the center of earth to the boundary of earth. This is the boundary. This is the boundary, and the distance between the boundary and the center of earth is represented by capital R, and that is radius of earth.
अब रेडियस ऑफ अर्थ के बाद जो हमारे पास जो डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस जो है वो लेट्स से ये डिस्टेंस है जो कि हमारे पास हमने जो है वो यूज करना है, ये डिस्टेंस है, ये हमारे पास जो है वो इतना सा डिस्टेंस है। और इस डिस्टेंस की अगर हम बात करें तो ये डिस्टेंस एज कंपेयर टू रेडियस ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ जो है वो बहुत ज्यादा है और ये डिस्टेंस बहुत कम है। तो रेडियस ऑफ अर्थ जब बहुत ज्यादा है और ये डिस्टेंस बहुत कम है तो ये डिस्टेंस नेग्लिजिबल है एज कंपेयर टू द रेडियस ऑफ अर्थ। यानी कि इस डिस्टेंस की वैल्यू अगर हम यूज ना भी करें तब भी हमारे पास हमारी वैल्यूज में, हमारे आंसर में बहुत ज्यादा जो कि एक कंसीडरेबल डिफरेंस है वो नहीं आएगा। ठीक, तो इसलिए हम इस वैल्यू को जो कि हमारे पास जो है वो एक्स्ट्रा है कैपिटल आर से, रेडियस ऑफ अर्थ के अलावा जो है वो ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हम अपनी कैलकुलेशंस में कंसीडर नहीं कर रहे। मैंने आपको बताया क्यों कंसीडर नहीं कर रहे, क्योंकि ये डिस्टेंस जो है वो बहुत छोटा है एज कंपेयर टू द रेडियस ऑफ अर्थ और इस वजह से ये नेग्लिजिबल है। या ये कह सकते हैं कि रेडियस ऑफ अर्थ इज लार्जर देन द डिस्टेंस, दैट्स व्हाई दिस इज नेग्लिजिबल। तो जब ये नेग्लिजिबल है तो d की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूं, कैपिटल R पुट कर सकता हूं। और कैपिटल R क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ है और उसका हमने जो क्या लेना है, स्क्वायर लेना है। तो इस तरह हमारे पास जो है वो ये फॉर्मूला बन गया कि इन दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान, कौन सी दो ऑब्जेक्ट्स, एक ऑब्जेक्ट जिसका मास m है और दूसरा ऑब्जेक्ट जो कि अर्थ है, इन दोनों के दरमियान फोर्स का फॉर्मूला है फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इज इक्वल्स टू कैपिटल G m कैपिटल M सब E डिवाइड बाय कैपिटल R स्क्वायर। अब हमें ये जानना है कि हमारे पास ये जो फोर्स है, ये फोर्स जो है वो किसके बराबर है। ये फोर्स बेसिकली वेट के बराबर है, यानी कि जिस फोर्स के साथ ये ऑब्जेक्ट जो है वो अर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है या अर्थ इस ऑब्जेक्ट की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, एनी ऑफ द केस, अर्थ भी अट्रैक्ट हो रहा है इस ऑब्जेक्ट की तरफ और ऑब्जेक्ट भी अट्रैक्ट हो रहा है अर्थ की तरफ। तो ये जो फोर्स है, ये फोर्स जो है वो किसके बराबर है, ये वेट ऑफ द बॉडी के बराबर है। ये कह सकते हैं कि बेसिकली वेट जो है वो किसके बराबर होता है, वेट किसी भी बॉडी का फोर्स के बराबर होता है। कौन सी फोर्स, जिस फोर्स से उसको अट्रैक्ट किया जा रहा होता है। ठीक, तो हमारे पास ये जो फोर्स है, फोर्स जो है वो वेट के बराबर है। तो जब फोर्स वेट के बराबर है तो F जो है वो बराबर है W के और W बराबर है किसके, M मल्टीप्लाई बाय G के। फोर्स वेट के बराबर है और वेट का फॉर्मूला आप जानते हैं कि वेट जो है वो mg के बराबर होता है, मास मल्टीप्लाई बाय ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के बराबर होता है। अब ये जो हमारे पास F इज इक्वल टू W इज इक्वल टू mg वाली वैल्यू है, इस वैल्यू को मैं इसे प्रीवियस इक्वेशन में पुट करूंगा। तो जब मैं इस प्रीवियस इक्वेशन में पुट करूंगा तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा बेटा mg will be equal to capital G m capital M sub E divided by capital R square। अब यहां पर हमारे पास जो मास है दोनों साइड पे, एक लेफ्ट साइड पे और एक राइट साइड पे है, ये दोनों जो है वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। जब ये कैंसिल आउट हो जाएंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, G इक्वल्स कैपिटल G कैपिटल M E ओवर कैपिटल R स्क्वायर। तो हमें रिक्वायर्ड क्या है, हमने फाइंड क्या करना है, हमने मास ऑफ अर्थ फाइंड करना है। तो जब हम मास ऑफ अर्थ फाइंड करना चाहते हैं जो कि कैपिटल M सब E से प्रेजेंट किया जा रहा है, तो इसको हम सेपरेट कर लेंगे और जब हम इसको सेपरेट करेंगे तो क्या बनेगा, कैपिटल M सब E will be equal to G into capital R square divided by कैपिटल G। तो इस तरह से हमारे पास मास ऑफ अर्थ का जो है वो एक फॉर्मूला जो है वो हमारे पास आ गया, एक इक्वेशन आ गई कि मास ऑफ अर्थ इक्वल है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन मल्टीप्लाई बाय रेडियस ऑफ अर्थ स्फीयर डिवाइडेड बाय ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब हम वैल्यूज पुट करेंगे, हमारे पास जो है वो मुख्तलिफ जो है वो वैल्यूज हैं, उन वैल्यूज को जो है वो जब हम पुट करेंगे तो वैल्यूज को पुट करने के बाद सिंपलीफाई करने से हमारे पास मास ऑफ अर्थ की वैल्यू आ जाएगी। तो जब हम वैल्यूज पुट करेंगे तो मास ऑफ अर्थ जो है वो उसी तरह रहेगा क्योंकि हमने ये फाइंड करना है। तो मास ऑफ अर्थ कैपिटल M सब E विल बी इक्वल टू G। अब G की अगर हम बात करें जो कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, तो आप जानते हैं कि G की वैल्यू क्या होती है, दैट इज 10
मीटर पर सेकंड स्क्वायर। उसके बाद कैपिटल आर इज द रेडियस ऑफ अर्थ, और रेडियस ऑफ अर्थ की जब बात की जाती है तो रेडियस ऑफ अर्थ जो है वो अगर किलोमीटर्स की बात करें तो इसकी वैल्यू होती है 6400 किलोमीटर, और जब हम इसको मीटर में कन्वर्ट करें तो मीटर में जब कन्वर्ट करेंगे तो इसकी वैल्यू बनेगी 6.4 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू द पावर 6 मीटर। तो इसकी जगह जो है वो मैं ये वैल्यू पुट कर रहा हूं 6.4 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू द पावर 6 मीटर, और इसका जो है वो स्क्वायर आ गया, डिवाइडेड बाय कैपिटल जी, एंड दिस इज डिवीजन, and capital G is 6.673 multiplied by 10 raised to the power minus 11 Newton meter square per kilogram square। ओके, अब हमारे पास जो है वो जब इसको सिंपलीफाई किया जाएगा तो सिंपलीफाई करने के बाद जो कि आप यूजिंग साइंटिफिक कैलकुलेटर कर सकते हैं, तो सिंपलीफाई करने के बाद हमारे पास जो मास ऑफ अर्थ है, mass of earth की वैल्यू क्या आएगी, the mass of earth will be 6.0 multiplied by 10 raised to the power 24 किलोग्राम। क्योंकि mass का जो यूनिट है वो किलोग्राम होता है तो इसलिए हमारे पास यहाँ पर भी किलोग्राम यूनिट आएगा। तो इस तरह हमने जो है क्या किया, हमने mass of earth की वैल्यू फाइंड कर ली है, और mass of earth की वैल्यू कितनी है, mass of earth की वैल्यू है 6.0 multiplied by 10 raised to the power 24 किलोग्राम। ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। तो एग्जैक्ट वैल्यू जब नहीं है तो ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू होने का मतलब ये है कि ये तकरीबन जो है वो जो एग्जैक्ट वैल्यू है उसके बराबर है। तो इस तरह से हमने क्या किया, हमने मास ऑफ अर्थ फाइंड किया यूजिंग अ बॉडी ऑफ मास m एंड द अदर ऑब्जेक्ट अर्थ। दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।